अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सोया है मुल्क, सोया है, सोया है। एक दौर वो था 10 साल पहले, तवज्जो चाहता हूँ आप तमाम हजरात से तवज्जो चाहता हूँ। 10-12 साल पहले डेनमार्क में नबी के शान में गुस्ताखी होती है। सारी दुनिया के मुसलमान मैदान इश्क में उतर कर ऐसा जवाब देते हैं, जुबान के ज़रिए, नारों के ज़रिए, इत्तिहाद के ज़रिए, मोहब्बत के ज़रिए, इश्क के ज़रिए से ऐसे जवाब देते हैं अमेरिका की मजबूत इमारतों के अंदर ज़लज़ले पैदा हुए हैं। याद है आपको? याद है। उसके बाद कमलेश तिवारी जहां पहुंचना पहुंचा, उसने नबी की शान में गुस्ताखी की। पूरे मुल्क ने जो मोहब्बतों का इजहार किया, आका भी खुश थे। लेकिन अब हाल ये हो गया है, हर कमीना, मैं तो खुद साथ ईदगाह में हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर 5-10 मिनट बात करने का इस आजिज़ को मौका मिला था। मैंने उस वक्त कहा ऐसे लोगों को मैं कुत्ता और सूवर भी नहीं कहता। कुत्ते और सूवर गर्चे के नजिस तो ज़रूर हैं, लेकिन कायनात के हिस्सों में से एक हिस्सा है और कायनात की हर चीज़ मेरे आका से मोहब्बत करती है। ये तो हरामी है, हरामी। कई मर्द मिलकर जो बच्चा पैदा होता है वो गुस्ताखे रसूल होता है। कई मर्दों के मिलाप से जो औलाद पैदा होती है वो गुस्ताखे रसूल होती है। महाराष्ट्र के अंदर नबी के शान में गुस्ताखी हुई और मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे जुमले वैसे के वैसे रह गए, नाकाबिले बर्दाश्त। मैं ये नहीं कहता अगर कोई फर्द वाहिद सिंगल मैन, मेरी बात रिकॉर्ड होती है, हुकूमत भी सुनती है, दुश्मन भी सुनते हैं, मैं पूरी एहतियात और संविधान को सामने रखकर मुल्क के अंदर अमन व अमान को बाकी रखकर मैं बात करता हूं कि मैं ये नहीं कहता, बल्कि जो सिंगल मैन नबी के शान में गुस्ताखी करता है उसके विरोध में आना मुल्क का दिया हुआ हक है। अगर कोई आदमी हरामी नबी के शान में गुस्ताखी करता है तो उसका गुस्सा दूसरी चीजों पर उतारो, ये मैं कहता भी नहीं और इस्लाम इजाजत देता भी नहीं। इस्लाम इजाजत देता भी नहीं। इस्लाम क्या है? अरे भोगो भोगो भोगो, तुम्हारी औकात इतनी ही है। मैं उन तमाम हरामियों के कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुमको इसके अलावा और कुछ करना आता भी नहीं है। कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, प्यारे आका के शान में गुस्ताखी करने के अलावा दूसरा और काम क्या करना आता है? ये जुमले बोल बोल कर तुम अपने माहौल की मोहब्बतें और एतमाद हासिल करते हैं। इस्लाम क्या है मालूम? मेरे आका जिसके सदक़े में कायनात बनी है, ये हकीकत है। ये कोई माने या ना माने, मैं हर झुड़मुट में खड़ कर कहूँगा, हर मैदान में खड़े होकर कहूँगा,
हर जगह खड़े होकर कहूँगा, ये पूरी कायनात जो नज़र आती है, जो नज़र नहीं आती, वो सदका है मेरे आका, सब कह दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वैसे आका के चचा को शहीद किया जाता है। सय्यदुश शुहदा यही है। बाज़ लोग हजरत हुसैन की मोहब्बत में सय्यदुश शुहदा कहते नहीं। हजरत हुसैन की शहादत वाक़ियतन दर्दनाक तो ज़रूर है, लेकिन सय्यदुश शुहदा नहीं। हुसैन की शहादत पर हम रोते हैं, हमज़ा की शहादत पर तो मोहम्मद भी रोया। ये जाहिला है, कलर कलर के कपड़े पहनने को, ब्यूटी पार्लर के क्या क्या की बोल रही जाहिला। ये अलीफ से या तक सही पढ़ना नहीं आता, इन्हों जाकर अहले बैत की मोहब्बत में मैदान में उतरे कहते इन द मूंजी की तंजाउर की मंजा। सय्यदुल शुहदा कौन? हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शहादत पर मेरे नबी को इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई, इतना दर्द हुआ मेरे नबी को। हजरत हमजा की शहादत पर जलाल ऐसा आया, गुस्सा नहीं बोलना, जलाल ऐसा आया मेरे नबी को, जलाल ऐसा आया कि मेरे नबी सहाबा के बीच में कहने लगे कि मेरे चचा को मारे, इनका बदला मैं ज़रूर लूँगा, वो भी हमज़ा के बदले में एक नहीं 70 को मारूंगा। कितनों को? 70 को मारूंगा। और मैं कहता हूँ एक मोहब्बत की बात है, समझ में आई बात है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के बदले में 700 को भी मारते, बजा था। 7000 को भी मारते, बजा था। लेकिन जब बात इंसाफ की आती है तो हुक्म नबी पर भी नाजिल होता है। जब बात इंसाफ की आती है तो हुक्म नबी पर भी नाजिल हो जाता है। अभी आका कहकर इरादा करके एक सेकंड नहीं गुजरा, जिब्राइल अल्लाह का कलाम का आयतें लेकर उतरते हैं। व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि, जो तुमको जितनी तकलीफ पहुंचाया बदले में तुम उनको उतनी ही तकलीफ पहुंचाओ। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि, जो तुमको जितनी तकलीफ पहुंचाया। आयत की तफसीर आयत करती है वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्सी वल ऐन बिल ऐनी वल अनफ़ बिल अनफ़ी वल उज़ुन बिल उज़ुनी वस्सिन्न बिस्सिन्नी वल जुरूह क़िसास। कोई कत्ल किया तो बदले में उसे कत्ल करो, कोई आंख फोड़ा तो बदले में सिर्फ आंख फोड़ो, कोई दांत तोड़ा तो बदले में दांत तोड़ो, कोई कान काटा तो बदले में कान काटो। कान का बदला कत्ल नहीं, आंख का बदला कत्ल नहीं, दांत का बदला कत्ल नहीं। ये है इस्लाम। कौन ये घुघू बोल रहा? कोई मुसलमान हमारे नौजवानों में से एक को मारेगा, हमें उसके 100 को मारेंगे। अरे घुघू, हमें मारते तो नहीं, मारेंगा क्या बोलता? हमें मारने वाले नहीं, हमें प्यार करने वाले।
मोहब्बत करने वाले हमें मारते हैं तो सवाल बनकर मारते नहीं, जवाब बनकर मारते हैं। हम मारते हैं तो सवाल बनकर मारते नहीं, जवाब बनकर मारते हैं। इस्लाम पहले मारने से मना किया है, इस्लाम गाली देने से मना किया है, इस्लाम बलात्कारी, जिना, इस्मत दरी से मना किया है, इस्लाम झूठ से मना किया है। बहुत गहराई में जा रही है बात, बहुत गहराई में जा रही है बात। नबी के शान में गुस्ताखी होती है। एक ज़माना था कि मैदान में उतरते थे, अब सिर्फ हम लोग ये कह रहे हैं कि नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त। किसी ने बिल्कुल सच कहा, नबी के शान में गुस्ताखी होती है तो अंदर बैठो, 12 रबीउल अव्वल आता है तो जुलूस में नारे मारते हुए मैदान में उतर जाओ, इसी को मोहब्बत समझे हैं। अब आएगा ना 12 रबीउल अव्वल आएगा, झूठे आशिक तकरीबन बाहर आ जाएंगे। नबी की नमाज से मोहब्बत ना करने वाले बाहर आ जाएंगे, नबी की दाढ़ी से मोहब्बत ना करने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, नबी की टोपी से मोहब्बत ना करने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, नबी के हलाल सबक से मोहब्बत ना करने वाले लोग बाहर आ जाएंगे, नबी के आँखों की हिफाजत के पैगाम को छोड़ने वाले लोग सब बाहर आ जाएंगे। जब बाहर आने का वक्त आता है तो उस वक्त बाहर नहीं आते, जब नहीं आने का वक्त आता है उस वक्त बाहर आ जाते हैं। उस वक्त क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। हाँ, अजीब हाल है मुसलमानों का, अजीब अजीब हाल है मुसलमानों का। मैंने अल्लामा इकबाल का एक शेर देखा, मिल गया तो जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, नहीं मिल रहा जल्दी, मोबाइल भी मेरा साथ देता नहीं है। जब क़याम का वक्त आ गया तो लोग सजदे में चले गए, कहते सजदे में चले गए। जब वक्त क़याम आया सजदे में चले गए, जब वक्त क़याम आया, खड़ने का जब वक्त आया इन सजदे में चले गए। खड़ने के वक़्त खड़ो, झुकने के वक़्त झुको, सजदे को जाने के वक़्त में सजदे को जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। ख़त्म नबुव्वत की बात आ गई।